मेरे जद्दूपुर वालों कोई नबी आने वाला नहीं, लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबी लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया हाँ सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई ला नबी आबादी। हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा। बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना, क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले, बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, अब जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। कि उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे छोटे घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा होकर मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं, बोलो 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 बोलो। ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई, तो ये चौके, क्या हुआ, कौन है, कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है, बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है, अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा, शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा, बोलो सुभान अल्लाह। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता, ये ऊपर दरख्त पे से। ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली, बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी, और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था, जाओ इज़हब, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया, ये दरख्त से सीधे नीचे आए,
हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। वो ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा? बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा? खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान, बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना, कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी, वो कुरान पढ़ रहे हैं। वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि' मा लहू मिन दाफ़ि'। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह नूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि', अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़ि', कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वही बैठ गए। और मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगा कर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर। ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, कहा अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते ना, नशा करते ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारो, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक
ये जवानी का नशा रहेगा। और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूं, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूं। मेरे प्यारों, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को कैंसर हो गया, हाँ? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे, और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अभी यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, और फिर आ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है, नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? ये हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है, डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है ना, तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारों, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया भाई कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे। बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा। अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है।
लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो माँ का पाँव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाओ, हो सकता है आपके जद्दूपुर में नहीं होवे और बोलो आमीन नहीं होवे, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता का है, कोई जो है वो बता देना। तो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहां बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाता है, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना, उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है? बल्कि बारी लगती है, बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंदर है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर? मेरे प्यारो, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम, ये नशा बहुत खतरनाक है। बोलो ये नशा बहुत खतरनाक है। आज आपको मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बोलो या हदीस के इमाम बोलो, हजरत फजल बिन अयाज, बोलो क्या नाम? आप सिर्फ फजल याद रखो, क्या नाम? हजरत फजल। वो जब हदीस का सबक पढ़ाते थे ना, ठाटे मारता हुआ, वो जमाना ऐसा नहीं होता कि भाई मदरसे के बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, नहीं, वहां मदरसा ऐसा होता था, खुला मैदान होता था जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, सब बैठे गए। और जब हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे। आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक, और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ बोलो ज्यादा होती है। तो वो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है। और कभी कभी चेक करते थे, तो चेक करते तो देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते कि 1 महीना गुजरा, वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना? अब ब्राइट स्टूडेंट हो, वो 2 दिन नहीं आवे तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था? तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है। और बोलो, हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जावे, चलो ना मिलने जावे, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है। और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन का आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने, मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा,
मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। क्योंकि हदीस में आता है लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने के करीब हो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ो। मालूम है जब सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी तो स्टूडेंट कहता है अपने उस्ताद को, मेरे उस्ताद हजरत फजल, मेरे उस्ताद मत पढ़ो, मत पढ़ो, काम नहीं आएगा। कहा बेटा ऐसा क्यों कहता, काम नहीं आएगा, क्यों ऐसा क्यों कहता काम नहीं आएगा। कहा 2-4 घंटे पहले मुझे पता चला अल्लाह ने मेरे ईमान को छीन लिया है, अल्लाह ने मेरे ईमान को बस इतना कहा और आंखें बंद हो गई। हजरत फजल इतने हैरान हो गए, करे तो क्या करे भाई, है तो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है। चलो कफन भी हुआ, दफन भी हुआ, लेकिन हजरत फजल अपने घर गए, सबक नहीं पढ़ाया और रोते रहे कि वो बच्चे का ईमान क्यों अल्लाह ने छीन लिया। उसने साफ कहा कि यासीन पढ़ने से काम नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काम नहीं होगा। हजरत फजल कहते इसी हालत में रात को मैं सोया तो मैंने मेरे उसी स्टूडेंट को देखा, कब्र में है, चारों तरफ से आग चल रही है। मैंने कहा बेटा ये सब क्या है, क्या है, तू इतना अच्छा पढ़ने वाला, तू इतना अच्छा पढ़ाने वाला, तू इतना अच्छा सुनने वाला, इतना अच्छा याद करने वाला, तुझे क्या हुआ। कहा मेरे उस्ताद 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। हजरत फजल कहते मेरे अल्लाह की कसम, मैंने पूछा कौन से 2 गुनाह, तो कहा मैं लोगों से जलन बहुत रखता था, जेलसी, लोगों से जलन, और नंबर 2 कहा कभी कभी मैं नशा करता था, कभी कभी मैं नशा करता था। ये 2 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत से पहले मेरे ईमान को छीन लिया और मेरी कब्र को अजाब का गड्ढा बना दिया। मेरे प्यारों में पूछना चाहता हूँ जद्दूपुर वालों, क्या हमारे अंदर जलन नहीं है? सही बोलो ना, हमारे अंदर जलन, जेलसी। आज 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 अगर किसी का घर बन रहा है, भाई घर बना रहा है, बनाने दो ना, उसका घर बन रहा है, अरे उसके घर में कलर हो रहा है, अरे उसके घर में फर्स्ट फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर था अभी फर्स्ट फ्लोर बन गया, या उसके घर में पहले 3 कमरे थे अभी 4 कमरे बन गए, वो घर बना रहा है। रात को हमको नींद नहीं आती, अब बाहर निकल कर कहां से लाया होगा पैसा, कहां से पैसा, क्यों तेरे पास मांगने आया था, तेरे बाप के पास मांगने आया था, और देखो कब्र में अल्लाह पूछेगा उसने घर कैसे बनाया। अपनी फिक्र करने का क्या, उसकी फिक्र करने का। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे प्यारों। ये जलन जो हमारे दिल में है ना। और नंबर 2 नशे की आदत। मेरे प्यारों मालूम है जो नशा करता है ना, नशा जब वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन, क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया नशा नापाक है, साथ में बोलेंगे नशा नापाक है। फिर अल्लाह फरमाते नशा शैतान का काम है, बोलो किसका काम है। फिर अल्लाह फरमाते नशा ये दिल में लोगों का हसद, कीना और अदावत पैदा करता है, ये लोगों से मोहब्बत नहीं पैदा करता। नशे की नौसत है कि हमारे दिल में लोगों की दुश्मनी, कीना, इंतकाम, रिवेंज ये होता। और अल्लाह ने क्या फरमाया, नशा ये तुम्हें अल्लाह का नाम भी नहीं लेने देगा, कुरान भी नहीं पढ़ने देगा। और आखिर में अल्लाह ने कहा जब नशे की आदत होगी ना, मैं तुम्हें नमाज से भी महरूम कर दूंगा। ये सब बातें मैंने आपको बताई जो नशे की, कि नशा नापाक है, शैतान का काम है। नशे की वजह से हमारे दिल में दुश्मनी पैदा होती है, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, लोगों को मारने धाड़ने का, फसाद मचाने का जज्बा पैदा होता है। और इसी नशे की वजह से अल्लाह का जिक्र से महरूम होता है और अल्लाह नमाज से भी महरूम कर देता। ये मैं नहीं कहता, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? पारा नंबर 7, साथ में बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ना जिनको याद हो, अल्लाह ने 2 आयतों में नशे को बताया कि नशा कितना गंदा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा वल बग़ज़ाअ फिल खम्र व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। एक बात बताता हूँ, उसके बाद मेरे को यकीन है कोई नशा नहीं करेगा, बोलो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
और जैसे दारू का नशा है ना, ड्रग्स का नशा है ना, हाँ ये गुटखा जो खाते हैं उसका नशा है ना, इसी तरह मोबाइल भी एक नशा है। बोलो मोबाइल भी एक, उसके बगैर आप देखो किसी को पता चला भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, आप देखो क्या करेगा, यूं देखेगा, अरे 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 मेरे मोबाइल में रिंग कर, अरे तू मेरा मोबाइल तो देख कहाँ है, ऐसा परेशान होगा जैसे अटैक आ रहा है इसको। बोलो होता कि नहीं होता? और फजर की नमाज गई, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा झटका लगा हमको? इसने मेरे दोस्तों एक हदीस पाक सुना तो अल्लाह हिफाजत करे, बोलो आमीन। लेकिन नशे वाला जब जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग जब उसको तपाएगी 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 तो क्या करेगा मालूम है? कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग ने मेरे को बहुत तपाया, पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह। ऊपर जो जहन्नमी होंगे उनके बदन से जो खून निकलता होगा, पीप निकलता होगा, पेशाब निकलता होगा, वो अल्लाह इसके मुंह में डालेंगे। पानी चाहिए ना, पानी चाहिए, ले ऊपर वाले जहन्नमी के बदन का खून निकला, पीप निकला, अरे उसके बदन में से पेशाब निकला, पी तो कहेगा अल्लाह मैंने पानी मांगा, ये तो बहुत गंदी चीज है। अल्लाह कहेंगे आज वो पिलाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में तू वो पीता था जो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, दो चीज़ें हमारे नबी छोड़ कर गए हैं, उनमें से पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, वो क्या है? कौन आज से तैयार हो रहा है रोजाना, ये पूरा जद्दू पूरा तैयार हो जावे माशाअल्लाह। देखो ये दो चीज अगर हमारे पास होगी ना, सब गंदी आदतें खत्म, सब गंदी आदतें खत्म। कोई कहता ना कि अरे मौलाना को क्या मालूम है, हमको नशे की आदत हो गई, अब नशा थोड़ी छूटेगा। कोई कहता मेरे को मोबाइल की आदत हो गई, अब मोबाइल थोड़ी छूटेगा। कोई कहता है कि मेरे को पीने की आदत हो गई, वो पीना थोड़ी छूटेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया दो चीज को तेरे हाथ में रख ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। जिसमें सबसे पहले क्या फरमाया हमारे नबी ने? कुरान। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? कुरान। बहुत ठंडे हो गए आप लोग, बंद कर दूं बयान? कौन सी चीज पहली बोलो? मैं हर जगह पर आज एक ही ऐलान करता हूँ, कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। आज पूरा जद्दूपुर माँ बहनें बेटियां आप सब इरादा करें, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांगता, आधा घंटा, 24 घंटे में 23.5 घंटे आपके, आधा घंटा आपसे मांगता हूँ। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा हमारे कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, मौलाना बोल कर गए, अब कहाँ वो हमने बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब मौलाना बोल कर गए कि आधा घंटा कुरान पढ़ना। सुनो, हजरत अली को पूछा गया कुरान सीखने की मुद्दत कब है, शुरू कब होती है, खत्म कब होती है? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी। कुरान करीम के सीखने की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र के गोद में। और मेरे को मालूम है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। अब यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं, इनको अगर बोलो आधा घंटा कुरान पाक पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, तो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो असुफा करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए ना, मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए ना। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया है, तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? आधा घंटा। और ये नशे से तौबा करोगे ना, आज की रात तौबा करो। नहीं मेरे प्यारों, मत करो नशा, मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है। ये नशा करके, आवारा गर्दी करके कुछ दिन का मज़ा है, फिर ज़िंदगी की सज़ा है।
दुनिया की भी सज़ा है, आखिरत की भी सज़ा है। इसलिए मेरे प्यारो, आप ये सोचते होंगे ना कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो। आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। और अगर नहीं पढ़ना आता ना, अरे मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोज़ाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये 2 चीज को नहीं थामोगे, दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो 2 चीजों में नंबर 1 क्या है? कुरान। नंबर 2 सुन्नत नबीकुम। हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं, कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत है। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब क्यों अशरफुल हाँ हाँ कर रहा है? तू बैठे बैठे ये कब से बीवी से हाँ 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 करे जा रहा है? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मरतबा एक बीवी ने अपने हस्बैंड को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बहुत ही बोलना, यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। अब वो बेचारा बहुत काम में होगा तो अपनी बीवी को कहा जा तू किचन में जा, चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। बीवी समझ गई ये ढोंग करता है। फिर आई ना मैं जद्दूपुर की हूँ, पक्का जवाब चाहिए, कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता, आई लव यू जा। वो समझ गई कि ये ढोंग ही कर रहा है। वो फिर तीसरी मर्तबा और थोड़े जोश में आई, और अगर कहने लगी नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है। मैं मजनू और तू। बोले ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बताओ कितना प्यार करते हो। अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछती कितना प्यार करते हो? मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना करता इतना करता इतना करता इतना करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और लेके आ जाओ दूसरी। अब जिंदगी भर पूछेगी नहीं कि आप कितना प्यार करते हो। देखो कितना अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? अब हंसना आया थोड़ा, ऐसा लगा मैं इंसानों में बात कर रहा हूँ। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो बेटा, अभी बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूँ। नंबर 1 हम क्या करेंगे बोलो? आवाज नहीं आ रही है। नंबर 1 क्या करेंगे? कुरान। रोजाना कितना पढ़ेंगे? और नंबर 2 हमारे नबी ने क्या फरमाया? मेरा तरीका तुम्हारे पास होगा। ये 2 चीज़ होगी। मैं अब नबी का तरीका बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुलकर बता दूँ, पूरा मजमा बोल दे हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। नहीं आवाज से बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे आका से बढ़कर, हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी नहीं ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं ना। तो फिर हम नबी को छोड़ के क्रिकेटर से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से काय को मोहब्बत करते हैं? देखो यहाँ बुड्ढा बुड्ढा भी दाढ़ी नहीं, लुकिंग हैंडसम। वो बुड्ढे को भी बुड्ढी बोलती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता है। देखो यहाँ बहुत सारे बैठे, सही में वो क्रिकेट का नशा होता यहाँ है।
अजब नशा होता है। वो क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनता है ना, वही कलर की टी शर्ट यहाँ वाला जद्दूपुर वाला पहनता है। उसकी टी शर्ट के पीछे जो नंबर है 101, इसकी टी शर्ट के पीछे भी नंबर है, बोलो 101। और अगर इसको कोई जद्दूपुर का दोस्त, उसका नाम होगा मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उसके नाम से नहीं बुलावे और क्रिकेटर के नाम से बुलावे, इधर आ, इतना खुश होता है कि वाह मैं तो उसके जैसा हो गया। यानी सोचो, इस्लामी नाम छोड़कर दूसरे नाम पर खुश हो गया। होता कि नहीं होता? और क्रिकेट खेले कौन, एडवर्टाइज कौन करे, कमावे कौन, जेब भरे कौन? हमारा जद्दूपुर वाला यहाँ बार बैठे बैठे उसने कैच छोड़ दिया, पकड़ लेता ना तो जीत जाते। मैंने कहा तेरा बाप पकड़ लेता जाके। भाई क्रिकेटर से मोहब्बत है, मैं मना नहीं करता, करो, एक काम करो, फोन करो, बोलो जद्दूपुर आजा। कौन करेगा फोन? जद्दूपुर आजा, आएगा? बोलो आएगा। अच्छा उसको फोन करके बोलो मत आ, डोंट कम, यू आर बिजी, तू बहुत बिजी है, तू मत आ, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे। बुलाएगा? वो मेरे और आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसकी मोहब्बत में मगरिब और ईशा की नमाज को छोड़ दिया हमने। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही में कभी कभी सोचता हूँ अशरफुल, हमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। हाँ, अगर हमको कोई बोले ना पागल, ओ मेंटल, तो हमको बहुत गुस्सा आता, मेरे को पागल बोला। लेकिन ऊपर वाला रोज हमको पागल कहता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले, खुल्लम खुल्ला पागल है। ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी, अब ये बॉलीवुड हॉलीवुड से मोहब्बत, दुनिया कितनी मिली हमको? नहीं बोलो ना, कितनी मिली दुनिया? आखिरत मिली? अल्लाह फरमाते खसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी ऐसा काम करे कि दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले। अल्लाह फरमाते खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला। तो मेरे दोस्तों, क्रिकेटर से मोहब्बत, ये बॉलीवुड से मोहब्बत, हॉलीवुड से मोहब्बत। मैं तो मुफ्ती अनीस हमेशा कहता हूं बयान में, सबने टोपी पहनी है, हाँ बोलो। अरे पहनी है तो हाँ बोलो ना। असल में पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है। अभी मैंने देखा, अभी बहुत सारे बच्चे मेरी मुलाकात के लिए आए और हर एक को एक फिक्र थी कि मैं एक फोटो निकाल लूं। बहुत सारों को मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा, कितनों को मैंने देखा कारी अहमद अली से मोहब्बत करने आए और मुस्तफा की मोहब्बत तोड़ के आए। ये कैसा मामला है? क्योंकि मैंने उनके सर के बाल देखे, यहां भी सबने टोपी पहनी है, बाकी अभी टोपी हटाओ, हमारे जवानों के बाल सामने आएंगे। अजीब मुफ्ती अनीस साहब, ये कौन सा फतवा है और कौन से बाल है? इनकी टोपी जब उतरेगी ना तो ये इलाके में बाल नहीं, यहाँ ये एरिया में, ये एरिया यतीम है, यतीम। अच्छा इधर भी बाल बोलो नहीं, ये इलाका गरीब है, गरीब है। और पीछे के हिस्से में भी बाल, वो ज़कात का मुस्तहिक है भाई। और यूं 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 बीच में औरत का अंबोड़ा होता ना, वैसे बाल होंगे, यहां से पूरे बाल खत्म और बीच में ऐसे बाल होंगे। और फिर क्या करेगा मालूम? भरे बाजार में यूं करता होगा। अरे कोई लड़की भी देखती होगी तो बोलती होगी कार्टून, तेरे साथ कौन निकाह करेगा? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अजीब कपड़े पहनो भाई, कपड़ा पहनना है, फर्ज है। मुझे किसी ने पूछा मौलाना जीन्स पहनते ना, जीन्स? मैंने कहा बिल्कुल हलाल, कौन मना कर? कौन मुफ्ती साहब ने मना किया कि जीन्स मत पहन? जीन्स पहनना जायज है, मगर फटी हुई जीन्स पहनना, भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना, ये पागल नहीं है? इसकी अकल के स्क्रू ढीले नहीं हो गए? एक को मैंने देखा, वो जीन्स पहना था, ये पूरा यहाँ दोनों तरफ से घुटना खुला और जेब इधर बना था। यहाँ कैसे घुसाता होगा पैसा? जेब इधर बना होगा। अच्छा वो मेरे दोस्त का लड़का, अब हम तो वहां गुजरात में रहते हैं, गुजराती में बात करते हैं, तो मैंने उसको कहा भाई हूँ थी लॉकडाउन पछी तारा पप्पा पर कई हालात आ भी गया? यानी मैंने उसको मतलब ये कहा कि लॉकडाउन के बाद तेरे अब्बा पे कुछ हालात आ गए कि तू फटा कपड़ा पहन के घूमता है? तो मुझे कहता है मारा पप्पा ना बारा माऊ नहीं कहवानो, यानी मेरे अब्बा के बारे में ऐसा नहीं बोलने का। तो मैंने कहा कि फिर तो ये फटा हुआ कपड़ा? तो कहता है मौलाना तुमने कई खबर नहीं, स्टाइल। कहता है मौलाना यू डोंट नो, तेरे को कुछ नहीं मालूम, ये स्टाइल है। मैंने कहा फटा हुआ कपड़ा स्टाइल? थोड़ा अकल लगाओ। जद्दूपुर वालों, अल्लाह ने आपको इल्म दिया,
नॉलेज दिया, एजुकेशन दिया। आप में से कोई कॉलेज में पढ़ता होगा, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, कोई एसएससी में पढ़ता होगा, कोई डॉक्टरी करता होगा। थोड़ी देर के लिए अकल लगाओ कि कपड़ा पहनना, और वो भी कैसा फटा हुआ। तो मैंने उसको कहा ये फटा हुआ कपड़ा कहां से आया? भाई हमारे बाप दादा को हमने देखा भाई सीधा सीधा कपड़ा पहनते, जीन्स पहन, टी शर्ट पहन, कोई मना नहीं करता, लेकिन ये फटा हुआ, घुटना खुला हुआ। तो मुझे कहता मौलाना आप लोगों को कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं मालूम, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तेरे को। कहा कि उसने कोई पिक्चर का नाम लिया और कहा कि वो पिक्चर में कोई हीरो है और वो हीरो जो है ना नाचता है, गाना गाता है, और उसके जीन्स पहना है और उसके जीन्स के दोनों घुटने फटे हुए, जेब इधर का इधर बना हुआ। तो कहा उसने ऐसा पहना, बोला उसने ऐसा पहना, तो हमारे जद्दूपुर के जवानों ने भी ऐसा पहनना, पूरी स्टाइल बन गई, सबने ऐसा पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना, नहीं पहना होता तो नहीं समझे, नहीं समझ में आया तो मुफ्ती अनीस को बाद में पूछ लेना भाई। नहीं मेरे प्यारो, कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज से बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक प्यारी बात में बताओ, सब साथ में दो, साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी हमारे नबी पैदा हुए और आपके अब्बा तो नहीं थे, यतीम थे आप, तो माँ बीबी आमीना, साथ में बोलो माँ का नाम। बीबी आमीना ने एक ज़माने तक दूध पिलाया, बहुत प्यारी माँ बीबी आमीना ने एक ज़माने तक दूध पिलाया। फिर अरब का दस्तूर था कि बच्चे को गांव में भेजा जाए और गांव की औरत दूध पिलाए। तो कौन हमारे नबी को लेकर गई? बोलो साथ में बोलो, कौन लेकर गई? दाई हलीमा लेकर गई, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर गई। और वो बहुत दूर कबीले में रहती थी, कबीला बनु साद, उनके कबीले का नाम था कबीला बनु साद, उस कबीले में रहती थी। मेरे प्यारों आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्यारों, थोड़ी देर के लिए आप भी सोचो कि हलीमा ने दूध पिलाया हमारे नबी को। अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं था। हजरत हलीमा ने बचपन में दूध पीते वक्त में दूध पिलाया। जब वो वक्त आता है कि कल हलीमा को ये बच्चा वापस माँ को देना है, माँ कौन है भी, वो जमाना मोबाइल का नहीं था, बस एक वक्त तय होता था कि इस वक्त में सुबह में बच्चा वापस माँ को दे दिया जाए। ए मेरे प्यारो, वो आखिरी रात लिखा है, आखिरी रात जब हलीमा को मालूम है कल ये बच्चा मेरे को दे देना है, आज आखिरी रात ये बच्चा मेरे पास है, बताओ हलीमा कितना रोई होगी। हलीमा के बारे में लिखा, वो बार बार पूरी रात जागी है और हमारे नबी के पास बैठी है, दूध पिलाती रही और रोती रही, कल ये बच्चा चला जाएगा, कल ये बच्चा चला जाएगा। और हलीमा फरमाती है ये बच्चे की वजह से हमारा हाल क्या था। हजरत हलीमा फरमाती है मेरी सहेलियां जो हमारे गांव की औरतें थी, वो आकर कहती थी हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास, हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास। तो हलीमा कहती ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कहा ना हलीमा तेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि रात होती है ना, हम सब लोग हमारे घर में बत्ती बुझा देते हैं, वो तेल होता था तेल और ऊपर बत्ती होती थी। कहा रात में हम सब लोग बत्ती बुझा देते हैं क्योंकि रात भर तेल जलेगा, पैसा कहां से आएगा। लेकिन हम रात को भी देखते तेरे घर की तरफ, तो तेरे घर में उजाला उजाला, तो तेरे घर में तेल बहुत ज्यादा है, बत्ती बहुत ज्यादा है। तो हलीमा कहती थी, रोकर कहती थी मेरे पैदा करने वाले की कसम, कोई तेल नहीं, कोई बत्ती नहीं, जब से मोहम्मद आए हैं 24 घंटे मेरे घर में उजाला ही उजाला नजर आता है। वो हलीमा ने रात कैसे गुजारी होगी मालूम है, कल मोहम्मद को उनकी माँ के हवाले करना है। पूरी रात हलीमा रोई। अच्छा वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई कि जब हजरत हलीमा लेकर गई और पहाड़ के किनारे, मक्के के पहाड़ के किनारे आमीना खड़ी हुई है, बीबी आमीना, यहाँ से हलीमा आती है। अब हलीमा को मालूम है ये बच्चे की जुदाई का वक्त आ गया, बहुत रोती है, बार बार मोहम्मद को अपने सीने से लगाती है, अपने सीने से लगाती है। और सुबह में नहला धुला के लेके निकली है और आमीना को कहती है आमीना ये अमानत तुम्हें देती हूँ, मेरा जी तो नहीं चाहता था कि मैं ये अमानत तुम्हें दे दूं, मगर क्या करो ये वादा है इसलिए मैं आपको ये अमानत दे रही हूँ। अरे आमीना भी तो माँ थी ना, वो भी इंतजार कर रही थी, मेरा लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा आ रहा है। आमीना ने ऐसे लिया, अपने सीने से लगाया, बहुत देर तक रोती रही। हलीमा ने जो जुमला कहा वो सुनना, हलीमा ने क्या फरमाया, आमीना आमीना मैंने बहुत बच्चों को दूध पिलाया है, गाँव गाँव जाके
शहर शहर जाके मैंने दूध पिलाया है, और मैं गांव में भी गई, जंगलों में भी गई, सहारा में भी गई, बयाबान में भी गई। हलीमा कहती है मैंने बहुत गांव, देहात, जंगल, बयाबान, सहारा का सफर किया, लेकिन काबा के पैदा करने वाले की कसम, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। सामने कौन थी? बीबी आमीना थी। उन्होंने भी हमारे नबी को सीने से लगाया, कहा आमीना, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तू गांव की बात करती है, देहात की बात करती है, जंगलों की बात करती है। अरे हलीमा, ए हलीमा, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बीबी आमीना कहती काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं पूरे मक्का शहर में घूमी, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। बात कर रहे कौन कौन? हलीमा, आमीना। इतने में वहां से एक बूढ़े मियाँ चले आ रहे। कौन है वो? दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब तो थे ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और कहा हलीमा, आमीना क्या बातें कर रहे हो? तो आमीना ने कहा आपका पोता, आपका पोता अब हमारे घर में वापस आ गया। ओ दादा अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते दौड़ते आए, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, हमारे नबी को गले लगाया, गले लगाया, बहुत प्यार किया, बहुत मर्तबा चूमा। तो हलीमा ने कहा मैं कह रही थी इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने गांव में नहीं देखा। तो आमीना ने कहा इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हलीमा, आमीना रहने दो, मैंने तो मुल्कों मुल्कों का सफर किया, कंट्री कंट्री का सफर किया, मैं तिजारत कारोबार में कहां से कहां तक गया। अरे काबा के पैदा करने वाले की कसम मैंने किसी मुल्क में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बातें हो रही है, अचानक एक नूरानी शख्स सामने। कौन? हलीमा, आमीना, दादा अब्दुल मुत्तलिब चौके। कौन? आने वाले ने कहा मैं जिब्राइल हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। तो इन तीनों ने कहा लेकिन फरिश्ता आप यहाँ पर क्यों आए? अल्लाह ने भेजा है, आपका जवाब देने के लिए आया हूं कि हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। आमीना तुमने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब तुमने मुल्कों मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। हज़रत जिब्राइल कहते मेरे भेजने वाले अल्लाह की कसम मैंने 1 लाख से ज्यादा नबियों की मुलाकात की है, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इतना हज़रत जिब्राइल ने कहा कि गैब से अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह की आवाज आई, कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया है। कैसे देखोगे, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं। मेरे दोस्तों हमारे नबी बहुत खूबसूरत थे। आपको मालूम है एक वक्त आता है बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, अब उसको खिलौने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आपने देखा होगा हमारे घर में बच्चे होते हैं, खिलौने लाए जाते हैं। एक रात हमारे नबी वही 1.5-2 साल की उम्र, हमारे नबी सो रहे हैं, आमीना बैठी हुई। आमीना कौन? अम्मी, वालिदा। और हमारे नबी तो यतीम थे। अरे बोलो हमारे नबी। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा हमने आपको यतीम पैदा किया। तो हमारे नबी 1.5-2 साल की उम्र और आमीना वहाँ बैठी है और आमीना रोकर क्या कहती मालूम? मोहम्मद मोहम्मद। हालांकि वो 1.5-2 साल का बच्चा, लेकिन आमीना कहती मोहम्मद तेरा अब्बा नहीं ना, तेरा अब्बा होते तो खिलौना लेके आते, तेरा अब्बा नहीं ना, तू तो यतीम है, मैं बेवा हूँ, इसलिए अब्बा नहीं तो खिलौना लाने वाला कोई नहीं। और बीबी आमीना अपना कपड़े से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है मैं गई थी बाजार में, मिट्टी के खिलौने भी थे, लकड़े के खिलौने भी थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने जो कीमत देखी तो मैं वापस मुड़ के आ गई। बच्चा मेरे को माफ़ कर देना, तेरा अब्बा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना मिट्टी का खिलौना ला सकती, ना कोई और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आ सकती। ये कहकर बीबी आमीना कुछ बात करते करते ऐसे आसमान की तरफ देखा तो बीबी आमीना चौंक गई। आसमान की तरफ देखा
चांद जो है ना, चांद आगे की तरफ जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? हाँ। तो बीबी आमीना ने सोचा, भाई आप लोगों ने भी जद्दूपुर में चांद तो देखा होगा, लेकिन चांद को चलता हुआ देखा? चांद आगे की तरफ। तो बीबी आमीना देखती, फिर थोड़ी देर में चांद उधर चला गया। हैरान हो गई कि चांद को क्या हुआ है। फिर देखी तो चांद चलता 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 इधर आ गया। बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद को क्या हो गया। एक तो अभी तक रो रही थी, आसमान की तरफ देखा तो कहा ये क्या हो रहा, कुछ हो रहा है, चांद आज चल रहा है। फिर बीबी आमीना ने मोहम्मद की तरफ देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक ऐसी है, यूं इशारा करते हैं तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता। तो बीबी आमीना कहती, मुझे ऐसा लगा कि गैब से आवाज आई, ये मुस्तफा है, ये मेरा है, इसको मिट्टी के खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। मेरे दोस्तों, सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बोलो ना, कौन कौन आज तैयार है नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह? भाई झूठ नहीं बोलना, करेंगे नबी से मोहब्बत करेंगे। मैं तो कभी कभी बहुत खुल के कहता हूँ, क्रिकेटर से मोहब्बत करना है, बॉलीवुड वाले से करना है, हॉलीवुड वाले से करना है, कर ले। मैं कहता हूँ कर ले, लेकिन अल्लाह ने अगर थोड़ी अकल दी है तो इतना बता, क्रिकेटर से क्यों मोहब्बत करता है? क्यों करता है? बॉलीवुड हॉलीवुड वाले से क्यों मोहब्बत करता है? जवाब क्या होगा मालूम है? वो कमाल बताता है। वो क्या करता है? कमाल बताता है। भले झूठा कमाल बताता है, मगर कमाल बताता है, इसलिए मोहब्बत करता हूं। अरे मेरे प्यारों, मैं कहता हूं क्रिकेटर कमाल बताता है, बॉलीवुड हॉलीवुड वाला कमाल बताता है, बेशक बताता है। जमीन में पैदा होता है, जमीन में कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा, अल्लाह की कसम, वो अकेले हैं, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बताओ, हमारे नबी ने कमाल बताया कि नहीं बताया? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? बोलो, बताया कि नहीं बताया? कौन कौन मेरा साथ देगा? अरे हाथ ऊपर करो ना, एक साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। आवाज से बोलो, मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा मेरे साथ में बोले, शुरू करे बोलना, शुरू करे। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। ऐसा कोई कर सकता मेरे दोस्तों? बोलो ना, कोई कर सकता? हमारे नबी की क्या शान होगी मेरे दोस्तों, क्या शान होगी कि हमारे नबी का ऐसा गुजर हो रहा है। बोलो, ऐसा हमारे नबी का गुजर हो रहा है। वहाँ अबू जहल बैठा है, मक्का में अबू जहल बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं, शराब की मजलिस हो रही है और मालूम नहीं गालियाँ बकी जा रही है। हमारे नबी वहाँ से जाते हैं तो अबू जहल ने गालियाँ देना शुरू की और अबू जहल के दोस्तों ने भी गालियाँ देना शुरू की। किसी ने पत्थर मारा, हमारे नबी ने कुछ नहीं कहा, अपना गर्दन झुका के वहां से जाने लगे। लेकिन जब अबू जहल ने हद कर दी और अल्लाह की तरफ भी गाली की निस्बत कर दी, क्यों हमारे नबी आए और आकर कहा अबू जहल से, कितना ही मारोगे, कुछ भी करोगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बोलो, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देता जाऊँगा। ये कहा और ये कहकर हमारे नबी आगे चले गए। तो अबू जहल ने अपने दोस्तों को कहा, चलो आज मौका है, आज एग्जाम, आज इम्तिहान लेने का मौका है, रात का सन्नाटा है। और वो हमको बोलकर चले गए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता रहूंगा। अबू जहल ने कहा, बहुत अच्छा मौका है। अपने सारे दोस्तों को कहा, हाथ में मुट्ठी में कुछ भी ले लो, अपनी मुट्ठी में ले लो, मुट्ठी टाइट बंद कर दो, टाइट बंद कर दो और चलो। अब हमारे नबी तो थोड़ा आगे गए थे, ये लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, हमारे नबी बीच में, पूरा सर्कल बन गया। तो अबू जहल ने कहा, तुम तो आसमान की खबर देते हो ना, तुम तो अल्लाह के बारे में बताते हो ना, आसमान की खबर देते हो ना, ये हम सब दोस्त थे, हमारी मुट्ठी में क्या है वो बता दो, सबकी मुट्ठी बंद है, बता दो क्या है मुट्ठी में। ए मेरे जद्दूपुर वालों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। ऐसे वक्त में आदमी टेंशन में आवे, डर में आवे कि मुस्कुरावे? हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं ये बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। किसी की मुट्ठी में कंकर है, किसी की मुट्ठी में पत्थर है, किसी की मुट्ठी में खजूर है, किसी की मुट्ठी में खजूर का बीज है, किसी की मुट्ठी में मिट्टी है। हमारे नबी ने फरमाया इसमें कौन सा कमाल है कि मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। कमाल ये है कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सबकी मुट्ठी ऐसी थी? हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। सबकी मुट्ठी, सब लोग टाइट बंद कर रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी ऑटोमेटिक खुलती जा रही है, वजन होती जा रही है। धीरे 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 सबकी मुट्ठी खुली और जिसकी मुट्ठी में जो था एक ही आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आई, हम गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये भी गवाही देते हैं कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे प्यारो, बहुत से लोगों को ईमान नसीब हुआ, मगर अबू जहल क्या कहकर चला गया? ये जादू है, जादू। क्या कहकर चला गया? जादू है, जादू है। तो हमारे नबी बहुत रोए। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा रो मत, जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं है मैं उसको हिदायत नहीं दूंगा। वो जादू जादू कहकर मरेगा और जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इक़तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अग़वाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए तो अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो, लेकिन मुझे ये बताना मेरे प्यारो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी होगा? कौन कौन मोहब्बत के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें। करेंगे मोहब्बत? करेंगे सब लोग? हाँ बोलो ना, ऐसा हाँ मत बोलो, बल्कि कह दो ना जद्दूपुर वालों, इतना बड़ा मजमा है, कितना अच्छा लगेगा। साथ में कह दो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। आवाज नहीं आ रही है? पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन, और साथ में बोलेंगे मोहब्बत करते थे, करते और करते। पूरा मजमा साथ में बोले हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम सूरज डूब गया, बोलो सूरज, रात का सन्नाटा हो गया। हजरत अली आए, कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, सन्नाटा हो गया, मेरी असर की नमाज बाकी है, मेरी असर की नमाज। और हजरत अली की कभी नमाज कज़ा? तो हमारे नबी थोड़े नाराज हुए, कहा अली अमा सल्लैतल असरा, अली नमाज नहीं पढ़ी, वो भी असर की नमाज नहीं पढ़ी। कहा अल्लाह के रसूल नाराज मत हो, कैसे पढ़ता? आपने मुझे काम के लिए भेजा और आपने साफ कहा था अली काम के लिए जाना, रास्ते में ठहरना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, किसी से बात करना नहीं, और आपने इतना दूर भेजा। मैं गया, मैं खाया नहीं, मैं पिया नहीं, किसी से बात किया नहीं, आपके पास आते आते सूरज डूब गया, तो मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। तो मेरा तो कसूर नहीं है ना, आप ही ने तो कहा था ना कि ऐसा करना। हमारे नबी ने फरमाया रुको रुको रुको। हमारे नबी खड़े हो गए। मेरे प्यारो, उस वक्त मैदान में तकरीबन 1400 लोग थे। हमारे नबी ने क्या किया? सुभान अल्लाह बोलते जाओ। हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा किया, जहां सूरज डूबा था वहीं पर हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 साहबा ने फरमाया हमने अपनी आंखों से देखा डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो सूरज आ गया। हमारे नबी ने कहा ना अली, अली कहाँ है? हजरत अली भी मजमे में देखा, यहाँ का पढ़ो असर। कौन कहता असर की नमाज कज़ा हो गई? पढ़ो असर पढ़ो।
कौन कहता तुम्हारी नमाज कज़ा हो गई। अब हजरत अली तो वैसे भी नमाज में बहुत रोते थे। अब जब अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की तो हजरत अली ने रोना शुरू किया। अब नमाज लंबी होती जा रही और हजरत अली क्यों रो रहे कि मेरी नमाज की वजह से डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया। हजरत अली रोए जा रहे। अब वो 1400 1400 थे, उसमें कोई एक देहाती साहबी थे, गांव के रहने वाले थे, वो दौड़ते दौड़ते आए, कहा अल्लाह के रसूल ये रात हो गई थी ना, रात हो गई थी, मगरिब का वक्त हो गया था, ये सूरज वापस आ गया आपके इशारे पर, अब जाएगा कब, जाएगा कब, आपके इशारे पर आ तो गया, जाएगा कब। हमारे नबी ने फरमाया मुझे मत पूछ कब जाएगा, अली को पूछ नमाज कब खत्म करेगा। तो मेरे प्यारों कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी नहीं। ए मेरे दोस्तों, मोहब्बत है ना, बोलो ना मोहब्बत करते करते और करते। नहीं समझे, मैं बोलूंगा नहीं, नाराज हो जाओगे, फिर कभी नहीं बुलाओगे तो क्या करूंगा भाई, लेकिन बात सीधी है। नहीं, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। देखो अगर आप लोग आज कह दो ना कि नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मैं अभी जाके दाढ़ी उड़ाऊंगा, बल्कि सबको कहूंगा, क्योंकि मेरे को भी मालूम है दाढ़ी में आदमी बुढ़ा दिखता है। सही है, हाँ कि नहीं, सही है, दाढ़ी में आदमी बूढ़ा दिखता है, बगैर दाढ़ी वाला जवान दिखता है। अब मेरी उम्र 52-53 मेरी उम्र, अब यहाँ मजमे में कोई 52-53 का होए, शर्ट पैंट पहना हुए, क्लीन शेव होए, हाँ चलो ये तो इतना बड़ा मजमा है, पहचानते। अगर नहीं पहचानते हुए तो क्या होगा मालूम है, वो भी आता होगा, मैं भी आता होगा, मेरी उम्र भी 52-53, उसकी उम्र भी 52-53, लेकिन मेरे चेहरे पर दाढ़ी, उसके चेहरे पे दाढ़ी। और ये भीड़ भाड़ में जद्दूपुर वाले मेरे को क्या बोलेंगे मालूम है, ओ चाचा जरा साइड पे हटो, और उसको क्या बोलेंगे, ओ भाई जरा साइड पे हट। कम बखत मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी। सिर्फ वजह क्या है, वजह क्या है, दाढ़ी है। इसीलिए अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किसी मुरीद ने आकर कहा था, हजरत नमाज भी पढ़ूं, रोज़ा भी रखूं, ज़कात भी दूं, मगर दाढ़ी में ज़रा प्रॉब्लम है। हजरत ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, कहा जवानी में बूढ़ा दिखने लगता है। भाई बाल सफ़ेद हो गए 2-4, जवानी में बूढ़ा दिखने लगता है। अजमेर वाले बाबा ने जो जवाब दिया, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अजमेर वाले बाबा ने क्या जवाब दिया, अरे हमें इससे मतलब नहीं, हम दाढ़ी रखे, हमें इससे मतलब नहीं कि जवानी के बुढ़ापा, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। भाई समझ में आ रही बात है, नाराज तो नहीं ना आप लोग मेरे से, रखोगे दाढ़ी रखोगे। जो दाढ़ी नहीं रखता दुनिया वाले हैंडसम कहते हैं, दाढ़ी रख लेगा तो मुस्तफ़ा क़यामत में हैंडसम कहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। रखेंगे, बोलो दाढ़ी रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने देखा, बाज बड़े बड़े बूढ़ों को भी मैंने देखा संडे की मॉर्निंग में, अब ये बूढ़ा ऐसा करेगा तो कैसा मामला चलेगा। आज से इरादा कर लो हमारे नबी का तरीका हमारे पास होगा। कौन सा तरीका होगा वो तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन हर तरीका नबी का हमारा तरीका होगा। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे चेहरे पर दाढ़ी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपको मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, ख्वाजा मजजूब, साथ में बोलो क्या नाम, ख्वाजा मजजूब। वो क्या करते थे मालूम है, यूं दाढ़ी पकड़ते थे। पकड़ो, आप लोग भी पकड़ो, यूं दाढ़ी पकड़ो। अरे वो लोग पकड़ो जिनकी है, नहीं वो क्यों यूं यूं कर रहे हैं भाई। वो ख्वाजा मजजूब है ना, यूं दाढ़ी पकड़ते थे और क्या कहते थे मालूम, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। उनकी आदत थी रोजाना दाढ़ी पकड़े, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। एक मर्तबा कुछ जवान जमा हुए, कहा कि हजरत ये क्या है, दाढ़ी पकड़े तो अल्लाह ने माफ कर दिया, अरे वजू करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात देवे तो अल्लाह ने माफ कर दिया, दाढ़ी पकड़े माफ क्या है। ख्वाजा मंसूब अल्लाह के वली थे, कहने लगे मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि कल कयामत का दिन होगा। बोलो कल कयामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा क्या लेकर आया, क्या लेकर आया। मैं दाढ़ी पकड़ कर कहूँगा कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया।
तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया हूं। मुझे यकीन है उस वक्त मेरा अल्लाह कहेगा जा मैंने माफ कर दिया, जा मैंने माफ कर दिया। इसलिए मैं अभी से दाढ़ी पकड़ कर कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, ख्वाजा मजज़ूब शायर थे, अरे बोलो ख्वाजा मजज़ूब, अच्छे अच्छे प्यारे नबी की शान में शेर लिखा करते थे। जब ये वाकया उनके साथ आया तो उन्होंने एक शेर लिखा। क्या शेर लिखा कि मैं कयामत में अल्लाह को कहूंगा, दाढ़ी पकड़ कर, बोलो दाढ़ी पकड़ कर, कयामत में अल्लाह को कहूंगा तेरे महबूब की, बोलो तेरे महबूब की, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की शबागत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे सूरत लेके आया हूँ। करेंगे, बोलो मेरे प्यारो, नबी से मोहब्बत करेंगे नहीं इंशाअल्लाह तो दाढ़ी रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक बात बोलो, नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तो सुना करो ना, चुपचाप सुन लो भाई। होगा कोई महल हमारे गुजरात में होता है, आपके यहाँ या भुवनेश्वर में या जद्दूपुर में होता है, मेरे को नहीं मालूम। हमारे यहाँ पे गुजरात में एक ऐसा गांव में रिवाज होता है कि शाम का वक्त होता है ना, तो ये घर की औरत भी बाहर बैठी है, वो घर की औरत भी बाहर बैठी है, वो घर की औरत भी बाहर बैठी, दुपट्टा किसी के सर पे नहीं, कोई ककड़ी काट रही, कोई सब्जी काट रही है, और आपस में बातें भी होती रहती है अल्लाह रसूल की। आपस में मालूम नहीं क्या क्या बातें होती है। खैर वो चार पांच औरतें बैठी है, बोलो चार पांच, आप नाराज मत हो ना, गुजरात की बात बता रहा हूँ, आप नाराज मत हो ना। कितनी औरतें बैठी है? चार। इतने में जो जवान लड़के होते हैं ना, वो 4-5 लड़के होंगे, बिल्कुल क्लीन शेव, चिकना गाल बिल्कुल, हाँ, और बराबर एकदम ड्रेस भी बराबर। वो 4 लड़के ऐसे आए, औरतों ने इनको देखा, बोलो इन्होंने औरत को देखा, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा? औरत को देखा, औरतों ने इनको, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा? औरतों को देखा, औरतों ने, ऐसा 4-5 मर्तबा हुआ। ये औरतों को देखे, औरतें इनको देखे, और वो अपना सब्जी काटने में मस्त है, ये इनको देख रहे, वो उनको देख रहे। इतने में मस्जिद के इमाम साहब निकले नमाज पढ़ा के। अब वो इमाम साहब निकले तो सर पे इमामा, लंबा जुब्बा, पैजामा, और हाथ में तस्बीह, जेब में मिसवाक, जैसे मौलाना है। वो जितनी औरतें थी ना, एक दूसरे को ए मौलाना है, चलो अंदर, मौलाना है, चलो अंदर। 2 सेकंड में तो सारी औरतें, मौलाना बेचारे गर्दन झुका के आ रहे हैं, तो ये 4 जवान है मौलाना के पास गए, कहो मौलाना यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। एक बात पर आ जाओ मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपका मूड बना दिया, मूड बन गया। हमारे नबी कितनी चीजें छोड़ कर गए? 2 चीजें छोड़ कर गए। एक क्या छोड़ कर गए? कुरान, जो रोजाना कितनी देर पढ़ोगे? अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी देर हो गई मेरे को बोलते बोलते? आराम से है, वक्त है, हो गया वक्त खत्म है भाई। वो जाकिर भाई के यहाँ जितना खाया उतना बोल लिया, आप कितना बुलवाओगे भाई? ओवर टाइम मेरे को लेके जा रहे हो आप लोग। वो दीन मोहम्मद भी गायब हो गए, वो तो कब के गए, आप शुरू में बता दिए चले गए। अच्छा वही तो, मैं बीवी के पास तो नहीं चला गया। इसको मैंने इतना अच्छा कहा दोपहर में, मेरे को छोड़ दे एयरपोर्ट पे, कहता ना बयान करने के लिए तो बुलाया, खाने के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ पे। खैर एक आखिरी बात बता रहा हूँ ताकि मैं आपको 2 चीजें बता दूं, कुरान और नबी की सुन्नत। ये 2 को थामोगे, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी, और छोड़ दोगे तो मेरे दोस्तों मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरी चीज़ क्या है मालूम है? जवाब दोगे आप लोग, जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी का सबसे बड़ा तरीका क्या है? क्योंकि हमारे नबी ने तो इतना कह दिया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, अल कुरान व सुन्नत नबीकुम, कुरान भी छोड़ के जाता हूं, तुम्हारे नबी की सुन्नत भी छोड़ के जा रहा हूं। उलमाए किराम ने इसके ऊपर फिक्र किया कि नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, सबसे बड़ा नबी का तरीका अगर कोई है, मेरे जद्दूपुर वालों अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, सबसे बड़ा तरीका अगर हमारे नबी का कोई है तो वो 5 वक्त की नमाज है। बोलो कितने वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। अब कौन कौन तैयार है मेरे भाइयों? देखो 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 देखो, मैं पहले एक बात बताऊंगा, अभी टाइम है ना आपके पास?
इसे खुलकर सुनना, पूरा मजमा बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, आवाज से बोलो ना, आएगी कि नहीं आएगी? कौन कौन बोल रहा है कयामत आएगी? हाथ ऊपर करे, बोलो आएगी, कयामत आएगी। और कयामत को कोई रोकने वाला? कब आएगी नहीं मालूम, लेकिन आएगी जरूर, और उसे कोई रोकने वाला? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह वमा अदराक मल अल्लाह कहते आएगी, झंझोड़ देगी, झंझोड़ देगी, हिला के रख देगी। बोलो कयामत। आवाज नहीं आ रही, बोलो कयामत। मालूम है कयामत का मैदान होगा ना, सब जमा होंगे। बोलो कयामत के मैदान में उस वक्त अल्लाह की तजल्ली आएगी। कैसी होगी अल्लाह की तजल्ली हमको नहीं मालूम, कमा यलीकु बि जलाली व शानी, उसी को मालूम कैसी, लेकिन तजल्ली आएगी और आवाज आएगी, उस जुदूनी। क्या आवाज आएगी? उस जुदूनी, यानी जितने होंगे कयामत के मैदान में, आवाज आएगी, उस जुदूनी, आओ सजदा करो, मुझे सजदा करो। कौन सजदा करने के लिए कह रहा है? और सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह को ही करना चाहिए। अब सुनना, जैसे अल्लाह की आवाज आएगी ना, उस जुदूनी, मुझे सजदा करो, जितने नमाजी होंगे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, जितने नमाजी होंगे सब सजदे में, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम है? वही तजल्ली में से आवाज आएगी, इरफाउ रुऊसकुम, अपना सर उठाओ, तुम दुनिया में भी झुकते थे, आज भी झुक गए, पीछे मुड़ो, मैंने बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला कर दिया। वो पीछे मुड़ेंगे, जन्नत का दरवाजा बोलो खुला होगा, खुला होगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का दरवाजा खुला होगा। व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा, ए मेरे नमाजी बंदे, जन्नत का दरवाजा खुला है, आगे बढ़ते जाओ, फरिश्ते सलाम सलाम करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, कयामत के मैदान में जब ऐलान होगा ना, सजदा करो, सारे नमाजी सजदे में, और कहाँ जाएंगे? जन्नत। अब बचा कौन मैदान में? अरे सब बोलो ना, कयामत के मैदान में बचा कौन? तो बेनमाजी खड़े होंगे। फिर अल्लाह की आवाज आएगी, उस जुदूनी, अल्लाह की आवाज आएगी, करो ना, सजदा करो। और आवाज में ये भी आएगा, वो देख तेरे अब्बा ने सजदा किया, चले गए जन्नत में, वो तेरी खाला भी चली गई जन्नत में, वो तेरा फूफा भी चला गया जन्नत में, अरे वो जद्दूपुर वाला तेरा पड़ोसी भी चला गया जन्नत में। अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा कर लेना, मेरी बंदी कर ले, सजदा कर ले, जन्नत का दरवाजा खुला है। मेरे प्यारो, लेकिन ये वो लोग होंगे जो नमाज पढ़ते बराबर, वो सजदा करने की कोशिश तो करेंगे। काय का सजदा करेंगे? ये जो कमर है ना, कमर, ये हिस्सा जो है ना, ये पहलू का हिस्सा, इसमें अल्लाह एक लोहे का टुकड़ा रखेगा, वो ऑपरेशन होगा, लोहे का टुकड़ा रखेगा जो जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया होगा, वो लोहा यहाँ पे रखा जाएगा। सजदा तो दूर की बात, वो रुकू करने जाएगा ना, जैसा रुकू करने जाएगा, बस वो जैसा शुरू होगा ऐसा जलेगा, वो खड़ा हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा कर, सजदा कर ले। सब जन्नत में गए, जा तू भी जन्नत में जा। वो फिर झुकने जाएगा, सजदा तो दूर की बात, रुकू पर आएगा, कैसा जोर से चिल्लाएगा, आह करके चिल्लाएगा, और फिर रोएगा रोएगा रोएगा। ये आंसू खत्म हो जाएंगे और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह बार बार कहेंगे, सजदा कर लेना, सजदा कर लेना। आखिर में वो क्या कहेगा? अल्लाह, खून के आंसू टपक रहे, अल्लाह बहुत जलता, अल्लाह जैसे झुकता हूँ बहुत जलता, अल्लाह मैं नहीं, सजदा नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह कहेंगे, मत कह सजदा नहीं कर सकता, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह कहते, दुनिया में तू तंदुरुस्त था, दुनिया में तेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं था, रोटी कपड़ा मकान सब था, तंदुरुस्त था, मस्जिद के करीब में तेरा घर था, अजान की आवाज तेरे घर में आती थी, सब था। जब तंदुरुस्त था तूने मुझे सजदा नहीं किया, आज मैंने तुझे मजबूर कर दिया, तुझे सजदा नहीं करने दूंगा। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे, मुंह के बल घसीटो और जहन्नम के हवाले कर दो। ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है। फिर बोलो,
पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, सूरे कलम रुकू नंबर 2। मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि आप भी घर जाके देख सकते हो। पारा नंबर सूरे कलम रुकू नंबर, अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरी तजल्ली आएगी और मैं कहूंगा सजदा करो। बेनमाजी में सजदे की ताकत नहीं होगी, निगाहें नीची होगी, चेहरे पर लानत और फिटकार होगी और वो कहेंगे हमें सजदा करने की ताकत नहीं। अल्लाह फरमाएंगे ताकत नहीं, मैं तुझे सजदा करने भी नहीं दूंगा। तंदुरुस्त था, रोटी कपड़ा मकान सब तेरे पास था, तूने मुझे सजदा नहीं किया, आज मजबूर बना दिया, तुझे सजदा करने नहीं दूंगा। और फरिश्तों को हुक्म होगा इसको घसीट कर। इसलिए मैं खुलकर बोलूं तो भी मैं कोई गलत नहीं बोलूंगा, नमाजी जन्नती होता है। बोलो नमाजी और बेनमाजी